सा। रुद्र संग्रह ग्रंथ अपना, इस ग्रंथ की, एक सेकंड, संवर निर्जरा भावना, संवर भावना हुई थी अपनी, निर्जरा भावना चलेगी। देखो हम निर्जरा अनुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं। पढ़िए दीप्ति जी, निर्जरा अनुप्रेक्षा। सर ये आप संवर अनुप्रेक्षा, निर्जरा निर्जरा, आप निर्जरा अनुप्रेक्षा प्रतिपादन करते हैं। जैसे किसी मनुष्य के अजीर्ण दोष से मल का संचय हो जावे तो वह मनुष्य आहार को छोड़ करके मल को पचाने वाले तथा अग्नि को तीव्र करने वाले किसी हरड़े आदि औषध को ग्रहण करता है। और जब उस औषध से मल पक जाते हैं, गल जाते हैं अथवा निर्जर जाते हैं, तब वह मनुष्य सुखी होता है। उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार के स्थानभूत एवं जो मिथ्यात्व, राग तथा अज्ञान आदि भाव है, उनसे कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व, राग आदि को छोड़कर परम औषध के स्थानभूत जीवन मरण में, लाभ अलाभ में और सुख दुख आदि में समान भावना को उत्पन्न करने वाला, कर्म मल को पकाने वाला तथा शुद्ध ज्ञान रूप अग्नि को दीप्त करने वाला जो जिन वचन रूप औषध है उसका सेवन करता है। और उससे जब कर्म रूपी मलों को गलन तथा जिन वचन तथा निर्जरण हो जाता है, तब वह सुखी होता है। और भी विशेष है कि जैसे कोई बुद्धिमान अजीर्ण के समय में जो दुख हुआ उसको अजीर्ण को नाश हो जाने पर भी नहीं भूलता है और उसके स्मरण पूर्वक अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार को छोड़ देता है और इस कारण सदा ही सुखी होता है। वैसे ही विवेकी ज्ञानी मनुष्य भी दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वाक्यानुसार दुख के उत्पन्न होने के समय जो धर्म रूप परिणाम होते हैं, उनको दुख नष्ट हो जाने पर भी नहीं भूलता है और इसके पश्चात निज परम आत्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के निमित्त जो देखे सुने तथा अनुभव में किए गए भोग वांछादि रूप विभाव परिणाम है, उनके परित्याग रूप संवेग तथा वैराग्य रूप परिणामों के साथ रहता है। संवेग और वैराग्य का लक्षण कहते हैं धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है सो तो संवेग है, और संसार देह तथा भोगों में विरक्त भाव रूप वैराग्य है। ऐसे निर्जरानुप्रेक्षा समाप्त हुई। देखो क्या कहा, उदाहरण कितना बढ़िया दिया है कि जैसे कोई मनुष्य होता है तो उसको अजीर्ण हो जाए, अजीर्ण दोष से क्या होता है, मल का संचय हो जाता है, पेट में मल जमा हो जाता है, तो आहार को छोड़ देता है, क्योंकि और आहार करेगा तो आहार से और मल जमा होगा पेट में, तो आहार को छोड़ के वो जो मल को पचाने वाली और जठराग्नि होती पेट में, उसको तीव्र करने वाली किसी हरडे आदि औषधि को ग्रहण करता है। और जब उस औषधि से उसका मल पक जाता है, मतलब मल गल जाता है, निर्जर जाता है, क्योंकि मल को निकालना है, तो मनुष्य बहुत सुखी होता है। ऐसे ही ये भव्य जीव भी अजीर्ण को उत्पन्न करने वाला जो आहार है, उसके स्थानभूत जो मिथ्यात्व, राग और अज्ञान भाव है, मिथ्यात्व, राग तथा अज्ञान आदि भाव है, तो ये अजीर्ण है। अजीर्ण को उत्पन्न करने वाला आहार क्या है, मिथ्यात्व, राग और अज्ञान भाव रूप, इनसे कर्म रूपी मल का संचय होता है। माने मिथ्यात्व, राग और अज्ञान भाव रूपी
आहार जो कि अजीर्ण को उत्पन्न करता है, उस अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले ऐसे विपरीत जो आहार है, मिथ्यात्व, राग और अज्ञान भाव, और उनसे जो कर्म रूपी मल संचय हुआ आत्मा में, उस कर्म रूपी मल का संचय होने पर अब क्या करें? तो वापस से उन्हीं आहार का सेवन करें जिससे पेट में मल उत्पन्न हुआ है। जो खाना खाने के बाद पचा नहीं, वही खाओ तो और नहीं पचे। क्या? तो जो खाना खाने के बाद जो पचा नहीं, तो उस अपच को दूर करने के लिए औषधि ली जाती है, और सबसे पहले जो खा रहे हैं उसको छोड़ा जाता है। वो नहीं छोड़े तो वो औषधि क्या करेगी, और नया नया खाते रहेंगे। वो पुराना जो अपच है, पुराना जो अजीर्ण जिससे हो रहा है, वो अजीर्ण तो चल ही रहा है, और नया औषधि भी लेंगे तो करेगी क्या? औषधि लेना तब कार्यकारी है जब जिससे अपच हो रहा है वो बंद करो। समझ में आया? भाई जिससे अपच हो रहा है, तो जिससे संसार रूपी रोग बढ़ रहा है, जिससे हमारे कर्म रूपी मल का संचय हो रहा है, ऐसे मिथ्यात्व, राग और अज्ञान भाव है। उन अज्ञान भाव जो है आत्मा में अजीर्ण को उत्पन्न करते हैं। मतलब मिथ्या अजीर्ण का मतलब यह है कि आत्मा में मल उत्पन्न करते हैं, मल को संचय करते हैं, क्योंकि वो पचते नहीं है वो भाव। ऐसे भाव है वो जो आत्मा में कर्म रूपी मल का संचय करते हैं, नष्ट नहीं होते ये भाव। मतलब ये भाव का जीर्ण नहीं होते, ये भाव जो है पचते नहीं है ये। तो मिथ्या तो राग और अज्ञान रूप जो भाव है, उनसे जो कर्म रूपी मल का संचय होता है, तब जीव क्या करता है कि मिथ्या तो राग अज्ञान भाव को छोड़कर वो जो परम औषधि का स्थान भूत, क्या कौन है परम, जो जिन वचन रूपी औषधि है, क्या ये जिन वचन रूपी औषधि परम औषधि का स्थान भूत है, जो क्या करता है कि जीवन मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख आदि में समान भाव को उत्पन्न करता है, कर्म बल को पकाता है, और शुद्ध ध्यानाग्नि रूपी अग्नि को दीप्त करता है। जैसे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है ना आहार, ऐसे ये शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को दीप्त करने वाला जिन वचन रूपी औषधि है, उसका सेवन करता है। तो तीन बातें कही यहाँ पे कि जब कर्म रूपी मल का संचय होता है, तो जीव अजीर्ण करने वाले मिथ्याद राग अज्ञान भाव को छोड़कर और जिन वचन रूपी परम औषधि का सेवन करता है। कैसी है वो जिन वचन रूपी औषधि? कि जो जिन वचन रूपी औषधि लाभ अलाभ, जीवन मरण, सुख दुख में समता उत्पन्न कराता है, कर्म बल को पका देता है, जीर्ण शीर्ण कर देता है, नष्ट कर देता है, गला देता है, निर्जर कर देता है, और शुद्ध ध्यानाग्नि रूपी अग्नि को प्रज्वलित करता है। जैसे औषधि मल को पका देती है, गला देती है, निर्जरा देती है, और जैसे औषधि जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, ऐसे ही ये जिन वचन रूपी औषधि कर्म मल को पकाने वाली और शुद्ध ध्यानाग्नि को प्रदीप्त करने वाली है। जो मनुष्य इसका सेवन करता है तो उसके कर्म मल का नाश होता है, कर्म मल जल जाता है और ध्यान रूपी अग्नि प्रदीप्त होती है। और जब उससे कर्म रूपी मल का गलन और निर्जरण हो जाता है, तब क्या होता है? बहुत सुखी होता है। जब पेट में से जमा हुआ मल निकल जाता है, तो इसे क्या, कोई जैसे कोई व्यक्ति समझ लो किसी चीज से उस अजीर्ण से पीड़ित हो, तो अजीर्ण निकल गया, पेट में से मल नहीं निकले, मल निकलने के बाद में कितना हल्का और निरोगी महसूस करता है। कोई रोग हो और रोग निकल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज से छूट गए। तो ऐसे ही जीव जब कर्म रूपी मल से छूटता है तो बहुत सुखी होता है। यार हम एक एक गुलामी से छूटते हैं तो सुखी होते हैं, सब गुलामी से छूटने पे कितना सुख होगा बोलो। एक परेशानी से छूटते हैं तो सुखी होता है, नहीं होता है? जरा सा रोग दूर हो जाए तो थोड़ा सुखी होता है। तो जो समस्त रोगों से मुक्त हो जाएगा सुखी नहीं होगा। एक एक परेशानी से छूटने में अपने को सुख लगता है, तो समस्त परेशानियों का स्वभाव हो जाएगा तो सुखी नहीं हो तो क्या दुखी होएगा? अरे जो अपन जितना थोड़ा बहुत सुख होता है अपने कर्म रूपी मल का अभाव होता है।
तो होता है, कर्म का उदय होता है तो दुखी होने लग जाते हैं, कर्म रूपी मल थोड़ा निकल जाता है तो सुखी होने लगते हैं। तो जब समस्त कर्म रूपी मल का अभाव हो जाएगा तो ये जीव क्यों ना परम सुखी होगा, परम सुखी होगा। अच्छा एक बात और है, कितनी बढ़िया लिखी है आगे की बात। जैसे कोई बुद्धिमान जो है ना, अजीर्ण के समय में जो दुख उत्पन्न हुआ उसको अजीर्ण के नाश होने पर भी नहीं भूलता है, और उसके स्मरण पूर्वक भी अजीर्ण को उत्पन्न करने वाले आहार को छोड़ देता है, और इस कारण सदा ही सुखी होता है। क्यों? आपको कोई चीज पची नहीं, फिर आपको पत्नी कितने प्यार से दे, ले लो ले लो, क्या ले लो है, पिछली बार दी थी उसका फल अब तक भुगत रहे हैं, थोड़ा बहुत अभी भी असर बचा है, अब और ले लेंगे तो क्या होएगा, क्या कि इतना सा तो ले ही लो, क्या कि नहीं ले सकते, हमारे प्रेम में ले लो, अरे तो तुम्हारे प्रेम में मर ही जाएंगे बाबूजी, प्रेम क्या करेगा, यहाँ पे जान जा रही है। तो आदमी को जो चीज पचती नहीं ना एक बार, तो वो उसको ध्यान रहती है कि ये मेरे को पची नहीं, और फिर कोई कितना ही करे कितना ही खिलाए वो उसको नहीं लेता। क्या अपने को अरे कोई चीज पसंद नहीं होती और अपन ने एक बार खाई और एकदम अपने को अरे बिल्कुल बेकार लगी, तो वो देखते ही अपने को समझ लो आदमी थाली अपने अपने को पड़ोसने आया तो उसके पहले ही अपनी आत्मा एकदम यूं करने लग जाएगी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। क्या जिससे रोग हुआ हो, अजीर्ण हुआ हो, जैसे जिन लोगों को खटई खटई की तकलीफ होती है ना, तो खटई से हाथ किसी को हो नहीं मालूम है, तो खटई से हाथ पैर दुखते कभी कभी, तो एक बार दुख गए हो, सूजने आ गई हो पाँव में, मजा आ गया हो बिल्कुल, फिर दूसरी बार फिर वही, अरे ले एक बार तो ये पताशा एक ले ही लो, पताशा मुंह में भर लो, तो क्या भर क्या ले, लास्ट टाइम भरा था तो रात भर नींद नहीं आई थी, पूरी सूजनों ने अच्छे से मजा ला दिया था, एक पतासे नहीं, क्या अब तक उसका याद मौजूद है कि नहीं, थोड़ा सा प्रेम से अपने हाथों से हम दे रहे, अरे हाथ क्या तुम पाँव से किसी से ही दे, उससे क्या लेना देना है। जो चीज हमको अजीर्ण करती है, दुख उत्पन्न करती है, वो याद भी आ जाए तो हम नहीं लेते। क्या समझदार तो वही होता है, वो ध्यान बिल्कुल नहीं तो नहीं। लास्ट टाइम इस खटाई से भयंकर हाथ पैर में पीड़ा हुई थी, अब ये खटाई नहीं लेंगे। क्या लास्ट टाइम ऐसा भारी भोजन किया था और पचा नहीं था, 3 दिन तक बीमार रहे थे, बिस्तर रहे थे, अस्पताल जाते रहे, ये सब करते रहे। अब आप कुछ भी करो, 3 लोग की संपत्ति भी दे दो, तो भी ये चीज हम खाने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया बनी है एकदम A1, ऐसी बनी हो A1, पेट में जब जाएगी तकलीफ तो मेरे को देगी ना, तुम्हारे A1 से क्या होएगा। तो ऐसे जो जीव ने मिथ्यात्व राग और अज्ञान भाव से जो दुख भोगे ना, अब वो जब उसको याद भी आता है ना कि मैंने मेरे अज्ञान से कैसे कैसे दुख भोगे हैं, तो उन अज्ञान रूपी भावों को याद करके ही उसका हृदय कांपता है, और फिर पुनः वो उन अज्ञान भावों का सेवन ही नहीं करना चाहता है। एक बार मिथ्यात्व राग कषाय भाव से जब जीव छूटता है ना, उन दुखों से छूट जाता है, तो फिर वो उसको 3 लोक के अंदर कोई कुछ भी करे, वो किसी भी रूप में उन भावों को स्वीकार भी नहीं करना चाहता, उन भावों को करना ही नहीं चाहता। लोग पूछते सिद्ध भगवान वापस क्यों नहीं संसार में आते, मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक बार कोई बीमारी हो जाए फिर वापिस आ जाए तो भैया है क्या, खटाई एक बार खाई हो और फिर वापिस से खटाई खिलाए तो है। शुगर वालों से पूछो, के शुगर वालों को तो फिर मजा आता है ऐसे खाने में, पता नहीं क्यों। लेकिन आप देखना किसी ऑर्थोरिटीज वाले से पूछो आप, क्या उसको जब खटाई की तकलीफ होती है ना, खटाई खिलाए थे, तो खटाई खा ली, पेड़ सूज गए, और सूजन के पेड़ सूजे हुए, हाथ पैर सूजे हुए, और उसमें सूजन में और खटाई खा ली, तो उनके जो है ना 2-1 दिन तक मजा आ जाता है, उनको परमानंद की प्राप्ति होती है। और फिर अगली बार जो है वो उस खटाई को देखते ही आदमी बोले मैं भोजन छोड़ दूंगा, लेकिन यदि इसका एक अंश भी यदि किसी चीज में होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, उपवास आज हमारा भले ही भैया,
क्या 3 दिन तक तकलीफ पिछली बार भोगी थी, अब नहीं भोगूंगा। तो ऐसे जो जीव ने मिथ्यात्व कषाय से जो दुख भोगे हैं, अज्ञान से दुख भोगे हैं, तो फिर क्यों अज्ञान भाव करे? कि दिमाग खराब है, हमें एक बार बड़ी मुश्किल से छूटे, हमने पूरा उद्यम किया इतना है जेल से छूटने के लिए, और हम बड़ी मुश्किल से तो जेल से छूटे, पूरी ताकत लगा के सुरंग बना बना के निकाल के भाग भाग के और घर में आए, और ये कह रहे हैं क्यों आपका मन नहीं लगता हो, कभी वापिस जेल जाने की इच्छा होती हो? क्यों है ये इच्छा भैया? क्यों? किसी कोई ऐसा है क्या एक बार जेल से छूटने के बाद में फिर जेल जाने की इच्छा होती हो? निरोग अवस्था आने पर फिर रोगी होने की इच्छा होती हो? है बंधन से मुक्त होने पर फिर बंधन में पड़ने की इच्छा होती हो? क्यों? गुलामी से छूटने के बाद में फिर गुलामी की इच्छा होती हो? हम यही स्वतंत्रता दिवस की जगह हम ये मनाएं, और ये कितना अच्छा था भैया, क्यों? अरे जो चीज देखो, जो दुख से हम मुक्त होते हैं, हम पुनः अनंत काल तक भी उस दुख को वापस क्यों अपनाना चाहेंगे? ऐसे ही देखो क्या कहा है यहाँ पे, जैसे कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीरण के समय में जो दुख हुआ, तो अजीरण के नाश होने पर भी नहीं भूलता है, और उसके स्मरण पूर्वक अजीरण को उत्पन्न करने वाला आहार छोड़ देता है, उस कारण सदा ही सुखी होता है, यदि वो बुद्धिमान हो तो। और कल नहीं हो तो आपको क्या है, एक बार और खा लो, फिर जो होगा देखी जाएगी। क्या समझदार तो दूध का जला भी जो है ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है, और नहीं समझदार हो तो कुछ नहीं है। क्या पिछली बार भी जल गए थे, एक बार और जल जाएंगे क्या? एक बार तो खा के देखते ही। वैसे विवेकी ज्ञानी मनुष्य भी दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं क्या? दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे न कोई, ये कहावत है धर्म के लिए, तो और करना ही चाहिए भाई। दुखी आदमी धर्म में नहीं लगेगा तो दुख से मुक्त कैसे होगा बताओ? दुख से मुक्त होने का उपाय क्या? तो दुख के काल में धर्म नहीं करेंगे तो क्या सुख के काल में? सुख के काल में तो वैसे ही धर्म याद नहीं आता है, सुख के काल में तो भोग याद आते हैं कि अब चलो घूमने चलते हैं, कहाँ चलना है, चलो प्लान बनाओ और घूमो, उठाओ गाड़ी और चलो। तो दुख के अंदर जब अपने को तकलीफ होती है ना, तो अपने को अपने दुख को मिटाने की विचार आता है। दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं, ये वाक्य है। इस वाक्यानुसार दुख के उत्पन्न होने के समय जो धर्म रूप परिणाम होते हैं, उनको दुख नष्ट हो जाने पर भी नहीं भूलता है, और इसके पश्चात निज परम आत्मा के अनुभव के बल से, अब ये अगली बात करें, देखो ये तो हो गया अगली पॉइंट, निज आत्मा के निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के निमित्त क्या करता है? जो देखे सुने तथा अनुभव में किए हुए भोग वांछा आदि रूप विभाव परिणाम है, उनके परित्याग रूप संवेग तथा वैराग्य रूप परिणामों के साथ रहता है। क्या करता है? निज आत्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के निमित्त जो देखे सुने और अनुभव किए हुए भोगवांछा रूप परिणाम है ना, विभाव परिणाम, उनके परित्याग रूप रहता है, संवेग वैराग्य रूप परिणामों के साथ रहता है। कौन? ये निर्जरा वाला जीव। मतलब निर्जरा की बात करें कि निर्जरा जिसको निर्जरा की जो भावना भाता है, निर्जरा की अनुप्रेक्षा माने निरंतर चिंतन करता है, वो जीव निज आत्मा के अनुभव के बल से, आत्मा आत्मिक अनुभव के बल से, और जो भोगाकांक्षा रूप जो विभाव परिणाम है, भोगों की इच्छा रूप विभाव परिणाम, कैसे भोग? या तो किसी के देखे या कहीं सुन के आए, क्या या अनुभव में किए। आधे से ज्यादा तो लोग मालूम दूसरों की देखा देखी करते, वहां ने शादी के अंदर ये किया, हम भी करेंगे क्या? अब वह तो बिजनेस वाला है, उसका तो काम ही ब्याज बट्टे पे पैसे लेना है, तो वो तो दिखाएगा कि मेरे पास पैसा बहुत है, इसलिए उनने अच्छा स्टेज लगाया उधार पैसे ले लेंगे, क्योंकि उनको और मिल जाएंगे। उनको कहा है तुम नौकरी वाले हो, तो पिताजी बैंक की नौकरी कर रहे हैं और तुम भी स्टेज लगाओगे, तो कल से और इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, वो जो है अपराध ब्यूरो शाखा वाले आ जाएंगे कि इतना महंगा स्टेज लगाया इनके बापूजी ने,
तो इनने जरूर कहीं न कहीं धांधली की है लोन वोन के अंदर। क्या? तो तुम बेटा तुम उनको देख के इतने बड़े स्टेज लगाने की बात कर रहे हो, उनके ऊपर कोई पुलिस नहीं आएगी, क्योंकि वो उनका उन पुलिस वालों के पैसे भी उनके पास आते हैं। पुलिस वाले उनको ब्याज पे पैसे देने आते हैं, और तुम्हारे बापू जो है ना बैंक के अंदर सबको लोन बांटते हैं तो वो जो है ना उनको लोग यही समझेंगे कि इन्होंने पैसे दे के लोन बांटे होंगे, तो वो अंदर हो जाएंगे। इसलिए तुम दूसरों की देखा देखी मत करो। समझ में आ रही? लोगों देखो सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। हम क्या करते हैं, दूसरों के देखे, और भोग कोई वैसे ही देखा जाए तो भोग में तो कोई यूं ही सुख नहीं है, लेकिन हमारी पता नहीं क्या बुद्धि है, उनने ऐसा किया तो हमको भी ऐसे ही करना है। एक जना बोला उनकी शादी में ऐसा आयोजन हुआ, कैसा हुआ, ऊपर से 2 दूल्हा दुल्हन उतरे, ऊपर से उतरे तो ऐसे भी उतरे ऊपर से कि वो ऊपर से उतरते उतरते ही क्रेन टूट गई और वो नीचे उतरने की जगह ऊपर ही चले गए। तुम क्या नाटक दिखा रहे हो लोगों को, है? आगरा के अंदर, मैंने आपको पहले बताया ना आगरा की कहानी, मालूम है ना? बोलो, रामचंद्र जी और सीता जी की जोड़ी जोड़ी बनती है असली, नहीं बताई? बिंदु जी याद है आपको? बताओ। एक बार आप वहां पर कोई शायद छैडाला वगैरह के प्रवचन के लिए रिकॉर्डिंग के लिए गए थे आगरा। हाँ तो वहां पर मेन चौराहे पर आपने देखा बहुत सारी भीड़ भीड़ लगी हुई है, तो वहां पर वो जोड़ियां बन रही थी रामचंद्र जी और सीता की। वो इस तरह से कुछ है, हाँ आपने हाँ, ठीक सुनाया है, था। इतना तो आपको सही ध्यान है। पर क्या है, वहाँ रामचंद्र जी और सीता जी बनाए जाते हैं हर साल, और उसकी बहुत बड़ी बोली लगती है वहाँ, और बड़े बड़े सेठ लोग जो है ना, जिनकी शादी होनी होती है एक्चुअल में, उसमें राम और सीता वही बन सकते हैं जिनकी अगली शादी होने वाली हो। तो कई लोग अपनी शादी रोक लेते हैं, अच्छे अच्छे सेठिया लोग हो। और मालूम है आपको, यूपी के अंदर अपने को लगता है यूपी में एक से एक मतलब बड़ी विचित्र व्यवस्था है वहाँ की, बड़ी मतलब क्या क्यों अपन, क्या वहाँ पैसे वैसे दिखाने का भयंकर शौक है लोगों को। तो वहाँ जो है लोगों सेठ या लोग जो है वो अपने बच्चे बच्चियों की किसी शादी होती तो वो बोला हम राम सीता बनाएंगे। तो मैंने उससे टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा लास्ट टाइम कौन बना था, और मैं बोले मत पूछो कौन बना, पता ना कौन बना था। बोले जो बने थे ना उनके 6 महीने बाद ही डिवोर्स हो गया। राम और सीता का ही डिवोर्स हो गया, उनके पंचम काल में क्या होएगा। और वो लास्ट ईयर राम और सीता बने और 6 महीने बाद राम और सीता का डिवोर्स हो गया। अब बोलने में शर्म आया बेचारे टैक्सी वाले को। मैंने कहा तू मत चिंता कर यार, तेरे तो तूने थोड़ी डिवोर्स दिया, जो तू इतनी वो कर रही है, शर्म काल रही है, तो तू तेरे को तो पाप लग जाएगा कोई। और मैं बोल रहा नहीं साहब, अपन ऐसी बात भी करते हैं ना। तो मैंने कहा अपन अपन बात थोड़ी, अपन तो उनकी बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी और सीता जी का थोड़ी डिवोर्स करा रहे अपन, है? अरे जिसने डिवोर्स किया वो अलग थे, वो राम और सीता के ना पार्ट अदा करने से क्या होता है। मैंने तो बोला अभी इस बार भी जो है 2 बहुत बड़े बड़े सेठ लोग बने, एक एक सेठ की लड़की और एक सेठ का लड़का। तो बोले इनका भी कोई भरोसा नहीं है सेठ जी, क्योंकि है ना ये जितने बड़े बड़े वाले लोग होते हैं ना, इनकी कोई ठिकाना नहीं रहता है, इनका कभी भी डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स की स्पेलिंग नहीं मालूम, जो भी बोल रहा था वो। तो बोले क्या करो, क्या? तो मैंने कहा यार आजकल के रामचंद्र जी और सीता जी की ऐसी हालत है, आजकल की सीता जी जो है ना वो सीता जी है बस, और रामचंद्र जी भी रामचंद्र जी है, क्या करें दोनों ही एक जैसे हैं। तो इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो अब क्या है, वो जो देखता है ना फिर भी इतना देखो, किसी को आदेश से ज्यादा लोगों को तो मालूम ही नहीं होता है कि पिछले का क्या हुआ। बस वो बहुत बड़ी जुलूस निकलता है, बहुत बड़ा, पूरे रास्ते रास्ते सब जाम हो जाते हैं। तो उसमें जो भी देखता है ना तो वही सोचता है यार मेरी भी ऐसी शादी हो, अब उस पिछले वाले की क्या हुई वो कोई मतलब नहीं। तो जो है ना लोगों को देखे हुए की भोगों की बहुत कांक्षा होती है, इनने ऐसा किया मैं भी ऐसे ही करूंगा, इनने ऐसा किया मैं भी ऐसे ही करूंगा। तो ऐसे इस तरह की कषाय रूप परिणाम सारे संसार में बसे हुए हैं। और जो निर्जरा जिसको होती है वो इन भोगाकांक्षा रूप विभाव परिणाम नहीं होते। क्या देखे सुने, किसी से सुने हुए हो, देखे हुए हो स्वयं ने, स्वयं के अनुभव में आए हुए हो, तो ऐसे समस्त भोगों की वांछा रूप जो विभाव परिणाम है, उन विभाव परिणामों के त्याग रूप संवेग और वैराग्य रूप परिणामों के साथ रहता है। संवेग का क्या लक्षण है देखो, संवेग का लक्षण पढ़ो, पढ़ो मिंटा जी।
संवेग का लक्षण, संवेग और वैराग्य का लक्षण कहते हैं धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है सो तो संवेग है, और संसार देह तथा भोगों से विरक्त भाव रूप वैराग्य है। हाँ, देखो कितनी बढ़िया परिभाषाएं दी है, आप हमेशा याद रखना है जिंदगी भर के लिए। संवेग की परिभाषा क्या है? धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में। दर्शन माने ये जो जिन मत है इसमें जो हर्ष होता है, धर्म में जो हर्ष होता है, लौकिक कार्यों में हर्ष है वो पाप रूप है, और धर्म में जो हर्ष है वो संवेग है जो कि निर्जरा का कारण है। और धर्म के फल में भी प्रेम होना, आनंद आना, इसका फल इतना निर्दोष निराकुल मुक्ति सुख है। और जो दर्शन में, जो जिन दर्शन में जो हर्ष होता है पढ़ के, सुन के, विचार करके, वो संवेग है। वो संसार देह तथा भोगों में जो विरक्ति है, विरक्त भाव रूप है, वो वैराग्य है। तो ये संवेग और वैराग्य निर्जरा का कारण है। क्या? भोगों की कांक्षा रूप, भोगों की कांक्षा रूप विभाव परिणामों के त्याग रूप संवेग और वैराग्य के साथ जो रहता है निज आत्मा के अनुभव पूर्वक, वो निर्जरा परिणाम को, निर्जरा को प्राप्त करता है। ऐसी निर्जरानुपेक्षा समाप्त हुई। अब लोकानुप्रेक्षा का निरूपण करते हैं। पढ़िए अन्ना जी लोकानुप्रेक्षा। अब लोकानुप्रेक्षा का निरूपण करते हैं। वह इस प्रकार है। अनंत अनंत जो आकाश है उसके बहुत ही मध्य के प्रदेश में घनोतरी, घनबात और तनुबात नामक 3 पवनों से वेष्टित, आदि और अंत रहित, अकृत्रिम, निश्चल और असंख्यात प्रदेश का धारक लोक है। उसके आकार का कथन करते हैं। नीचे मुख किए हुए आधे मृदंग के ऊपर पूरा मृदंग रखने पर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोक का है, परंतु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह भेद है। अथवा फैलाए हैं पाद जिसने और कटी के तट पर रखे हैं हाथ जिसने, ऐसे खड़े हुए मनुष्य का जैसा आकार है वैसा लोक का आकार है। अब उसी लोक की लंबाई, ऊंचाई, लंबाई तथा विस्तार का निरूपण करते हैं। 14 राजू प्रमाण ऊंचा तथा दक्षिण उत्तर में सब जगह 7 राजू लंबा यह लोक है, और पूर्व पश्चिम में नीचे के भाग में 7 राजू विस्तार है, और फिर उस अधोभाग से क्रमहानि रूप से इतना घटता है कि मध्य में 1 राजू विस्तार का धारक हो जाता है, और फिर मध्य लोक से ऊपर क्रमबद्धि से बढ़ता है। सो बढ़ता बढ़ता ब्रह्म लोक अर्थात पंचम स्वर्ग के अंत में 5 राजू के विस्तार का धारक होता है। उसके ऊपर फिर भी घटता है। सो यहाँ तक घटता है कि लोक के अंत में जाकर 1 राजू प्रमाण विस्तार वाला होता है, और इसी लोक के मध्य में उखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस की नली रखी जावे, उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चौकोर ट्रस नाड़ी है। वह 1 राजू व्यास की धारक और 14 राजू ऊंची जाननी चाहिए। उस ट्रस नाड़ी के अधोभाग की जो 7 रज्जू है वे अधोलोक संबंधी हैं। ऊर्ध्व भाग में मध्यलोक की ऊंचाई संबंधी लक्ष्य ओजन प्रमाण मेरु की ऊंचाई है। इस सहित 7 राजू ऊर्ध्व लोक संबंधी है। ये 3 लोक का वर्णन है पूरा। आप लोगों ने जिसने देखा है, किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करना जरा। 3 लोक की रचना किस किसने देखी है? अच्छे से दिखाई है मैंने कई बार, कभी नहीं भी समझ में नहीं देखी हो किसी ने ढंग से। ममता जी ने देखी आपने? सपना जी, ममता जी, वीरेन जी, तृप्ति जी देखिए। अच्छा,
पूर्वी तुमने नहीं देखी तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? नहीं देखी क्या? मतलब एकदम अच्छे से नहीं देखी, मतलब आपकी कुछ छोटी छोटी क्लास ही अटेंड की जो अभी फेसबुक पे चल रही थी ना, वही अटेंड की थी। उसके पहले बहुत चलाई थी ये तो क्लासेस मैंने। उस टाइम तो मैं जुड़ी नहीं थी रंजन स्टडी ग्रुप से। अच्छा अच्छा अच्छा। अनीता जी तो खैर बाहर है, मंजू जी भी बाहर रहते हैं तो मालूम नहीं होगा। बराबर है, बाकी सब लोगों ने देख रखी है। चलो अब इसको कौन समझाएगा थोड़ा सा बताओ। ये तो समझ मतलब बिल्कुल एकदम बेसिकली 3 लोक का वर्णन है। सबसे पहले तो पूरे लोक का वर्णन है ये। तो लोक कैसा है बताओ, कौन बताएगा लोक कैसा है? हम्म हाँ बताओ। बता दो जरा। अरे लोग जैसे कोई पुरुष हो, वो अपनी कमर पर पे हाथ रखकर और पैर फैलाकर खड़ा रहे, इस प्रकार इस लोक का आकार है। और ये 14 राजू ऊंचा है, और इसको नीचे से अपन समझे तो नीचे से 7 राजू चौड़ा है। फिर सबसे पहले इसकी शेप के बारे में आते हैं कि नीचे से ये आधे मृदंग के समान और ऊपर से एक मृदंग के समान, ऐसे इसका शेप है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई समझते हैं तो नीचे से सबसे नीचे से जो आधे मृदंग के आकार का है वो 7 राजू नीचे से लंबा है। फिर ऊपर आते आते जो आधे मृदंग तक आता है वो 1 राजू के बराबर आ जाता है। फिर वापस से फैलते हुए ऐसे 5 राजू के बराबर है, और फिर जब ऊपर जाता है तो फिर 1 राजू है। इस प्रकार इस लोक का आकार है। और इसमें जो त्रस नाड़ी है वो चौकोर 1 राजू बाय 1 राजू की और 14 राजू जितनी लंबी है। और इससे इसकी गहराई 7 राजू तक तो पीछे है ही वो। और जब जैसे इसमें नरक और स्वर्ग के बारे में अपन समझे तो नीचे से 7 राजू में 7 नरक आ जाते हैं, और 1 लाख योजन जितना सुमेरु पर्वत है उसके सहित 7 राजू में स्वर्ग है। और त्रस जीवों के रहने का स्थान त्रस नाड़ी है, और उसके अलावा निगोदिया 3 लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। बराबर है, बराबर है। देखो इसमें एक त्रस नाड़ी का भी वर्णन दिया है, वो भी बता दो। पूरा इसमें एक्चुअली देखो जो है ना, तो ये जो यहाँ पे भी जो बात लिखी ना, इसमें पूरा 3 लोक का संक्षेप में पूरा स्वरूप आ गया ये एक पैराग्राफ में। मतलब बहुत बहुत ही बढ़िया लिखा है। देखो आप यदि पढ़ो इसको, एक तो ये अनंतानंत जो आकाश है, अनंतानंत आकाश, उसके बहुत मध्य के प्रदेश में 3 वात वलयों से वेष्टित, 3 पवनों से वेष्टित, क्या 3 पवन से बेड़ा हुआ, 3 पवनों से ढका हुआ, 3 पवनों से घिरा हुआ, आदि और अंत रहित, माने लोक का कोई आदि नहीं है और अंत नहीं है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, निश्चल है लोक, चलायमान नहीं होता, अनंत काल तक भी ये अपने स्थान से एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान नहीं जाता। लोक में कुछ भी नहीं होता है, जो इस आकाश जैसा है, मतलब जो लोक है वो लोक वैसा का वैसे ही रहता है, निश्चल है, असंख्यात प्रदेश का धारक है। और आकार तो ही बताया ही, नीचे मुख किया हुआ जो आधा मृदंग है, नीचे मुख किया हुआ आधा मृदंग है ना। आधा मृदंग मतलब आधा मृदंग कैसा कि बीच में से पतला, नीचे जाके चौड़ा, ऐसा नीचे मुख किया हुआ आधा मृदंग। आधा मृदंग होता है ना, आधा मृदंग है तो आधा मृदंग को जैसे अपन मृदंग होता है ना, तो मृदंग ऊपर से पतला होता है, नीचे से पतला होता है, बीच में मोटा होता है, बीच में से काट दिया तो ऊपर से जाके
ऊपर तो पतला था, फिर नीचे नीचे जाते जाते बड़ा चौड़ा हो जाएगा नीचे। ऐसे नीचे अधोलोक के वहां 7 राजू चौड़ा है, और ऊपर जाते हुए फिर मध्यलोक में 1 राजू चौड़ा ही जाता, घटता घटता जाता। नीचे अधोलोक में 7 राजू था, और 7 राजू ऊपर जाने पर क्रम क्रम से घटता घटता मध्यलोक तक कितना रह गया, 1 राजू। और आकार बताइए तो 1.5 मृदंग के आकार का है। नीचे आधा मृदंग का आकार नीचे है और 1 मृदंग का आकार ऊपर है। जो मृदंग के आकार का एक मतलब नीचे आधा मृदंग का जो आकार है वो अधोलोक का है, और ऊपर जो 1 मृदंग का आकार है वो ऊर्ध्वलोक का आकार है, और बीच में मध्यलोक है। मृदंग इतना ही है, मृदंग गोल है और ये लोक थोड़ा चौकोर है, ये अंतर है इसमें। अथवा जैसे कोई पुरुष अपने कमर पे हाथ रख के और पांव फैला के खड़ा हो जाए, तो ऐसा है लोक का आकार, पुरुषाकार भी कहते हैं इसको। 14 राज उतंग नभ लोक, पुरुष लोक। 14 राजू उतंग, 14 राजू ऊंचा नभ लोक, नभ लोक माने लोकाकाश, 14 राजू ऊंचा लोकाकाश। पुरुष संठान, पुरुष के आकार का है। अब उसी लोक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई तथा विस्तार का निरूपण करते थे। 14 राजू परमाणु ऊंचाई, दक्षिण उत्तर में 7 राजू, सब जगह 7 राजू लंबा है लोक, मतलब पीछे जो गहराई है सब जगह 7 राजू लंबी, गहरा जो है ना सब जगह 7 राजू। वो मॉडल देखा होगा ना, मॉडल अंदर क्यों पूरी मॉडल देखा कि नहीं? अंदर गहरा है 7 राजू सब जगह एक सरी का, और ऊंचा एक 14 राजू है, और जो है चौड़ा जो है ना अलग अलग जगह अलग अलग है। ऊंचा तो 14 राजू हो गया फिक्स, गहरा जो है अंदर में तो 7 राजू हो गया। जैसे कोई मकान होता है तो अपन सामने से मकान देखो तो अपने को ये नहीं पता चलता अंदर कितना गहरा है, अंदर कितना गहरा और होता है। सामने क्या दिखती है अपने को, उसकी ऊंचाई दिख जाती है और चौड़ाई दिख जाती है, अंदर कितनी डेप्थ है वो अपने को एकदम नहीं दिखती। क्या जैसे मकान दुकान है, दुकान पे शटर लगी हुई है तो दुकान की चौड़ाई समझ में आ रही है, और ये दुकान की इतनी ऊंचाई मिलेगी ये भी समझ में आ गई है, ये अंदर दुकान कितनी गहरी है वो कैसे पता चलेगा सामने वाले। ऐसे लोग जो है अंदर कितना गहरा है, तो अंदर 7 राजू गहरा है, ऊंचा 14 राजू है, और चौड़ा अलग अलग जगह अलग अलग है। अलग अलग जगह कैसे कि नीचे अधोलोक में तो 7 राजू विस्तार है, और फिर अधोलोक से क्रम क्रम से हानि होती जाएगी और इतना घटता जाएगा कि बीच में 1 राजू का ही विस्तार रह जाएगा। और फिर मध्यलोक से फिर मैंने अधोलोक से मध्यलोक तक आते आते घटेगा। अधोलोक में 7 राजू था, वो 7 राजू से घटते 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 मध्यलोक तक घटता जाएगा, और घटते घटते 1 राजू रह जाएगा, 7 राजू से 1 राजू रह जाएगा, तो फिर मध्यलोक से फिर 1 राजू से बढ़ेगा। तो जो ब्रह्म स्वर्ग है, ब्रह्मलोक 5वें स्वर्ग का अंत, वहां तक बढ़ता बढ़ता 5 राजू का विस्तार हो जाएगा। तो फिर वो ब्रह्मलोक जो है 5वां स्वर्ग, उससे फिर घटेगा, वो घटते घटते इतना जाएगा कि लोक के अंत में जाके 1 राजू प्रमाण वाला रह जाएगा। दूसरा, इस लोक के मध्य में उखल होता है ना, उखल के मध्य भाग से नीचे की ओर छिद्र करके एक बांस का नली रखी जाए। मैंने समझ लो ये जो आती ना ट्यूबलाइट का खोखा, ट्यूबलाइट का खोखा रख दो इस लोक के अंदर बिल्कुल बीचों बीच। ट्यूबलाइट के खोखे के आकार का 1 राजू बाय 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची ऐसी एक त्रस नाड़ी है। वो त्रस नाड़ी जो है उसमें नीचे के जो 7 राजू है अधोलोक संबंधी है, और मध्य और जो ऊपर के 7 राजू है वो ऊर्ध्वलोक संबंधी है। लेकिन ऊपर के 7 राजू में 1 लाख योजन कम कर दो, 1,40,000 योजन, वो 1,40,000 योजन मेरु प्रमाण की, मेरु पर्वत की इतनी ऊंचाई है, उतने मध्यलोक संबंधी है। 7 राजू नीचा पूरा अधोलोक, और मध्यलोक 1 लाख योजन 40 योजन गुण कर दो, 1 लाख योजन जितना ऊंचा मेरु पर्वत है उतना मध्यलोक प्रमाण मध्यलोक हो गया, और ऊर्ध्वलोक जो है उस 7 राजू में से 1 लाख योजन घटा दो, 1 लाख योजन कम, 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, 1 लाख मध्यलोक है, और 7 राजू ऊंचाई अधोलोक की है। यही समझ में?
सिंपल है, 7 राजू अधोलोक की, 7 राजू ऊर्ध्वलोक की, बस इतना ही है कि ऊर्ध्वलोक में 1 लाख योजन कम है। वो 1 लाख योजन किसको गया? मध्यलोक को। ठीक है, ये हो गया सामान्य से 3 लोक का विस्तार वर्णन हो गया है। अब अपन अधोलोक का वर्णन करेंगे। बोलो। सर जैसे मुझे पूछना था कि जैसे अपन, जैसे नीचे बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर अपन है ना, जैसे जम्बू द्वीप ऐसे, मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नरक है और अपने ऊपर स्वर्ग है ऐसे, तो ऊपर की चीजें नीचे गिर नहीं जाती? मतलब गिर नहीं जाती, लोक ही नहीं गिर जाए, मैं तो कहता हूँ पृथ्वी नहीं गिर जाए, सब चीजें गिर क्यों नहीं जाती? जैसे अपन ने तो पूरा यहाँ पे पिलर का घर बना रखा है, फाउंडेशन डाल रखा है, तो मतलब फिर ये जो मिट्टी आखिरी में होगी, अपन खोदते जा रहे हैं, तो फिर मतलब आखिरी में कुछ मतलब क्या होना चाहिए ना, खाली स्थान आएगा ना? वायु, वायु है, 3 प्रकार की वायु है, ये 3 वात वाला है ना, ये वायु के आधार से टिका हुआ है। 3 प्रकार की वायु है, ठोस 20-20 हजार योजन की मोटी वायु है और पृथ्वी के नीचे अच्छा, मतलब जम्बू द्वीप 60,000 योजन मोटी वायु। 60,000 योजन समझते किसको कहते हैं? 30 करोड़ मील, 24 करोड़ मील, 6 चौक 24, 24 करोड़ मील है, 24 करोड़ मील, 24 करोड़ मील चौड़ी वायु। हर जगह ये नीचे नीचे, मतलब अगर जम्बू अपना और खत्म पृथ्वी होएगा के तो वो नीचे नीचे। 7 पृथ्वी के नीचे, 7 पृथ्वी के नीचे 3 वात वाले हैं 20-20 हजार योजन के, और वो उसको आधार देते हैं। पृथ्वी उनके आधार से टिकी हुई है। और ऊपर भी ऐसे ही होगा? ऊपर 8 पृथ्वियां हैं, 8 पृथ्वी के नीचे। अच्छा, क्योंकि मतलब अपन इमेजिन करो इस चीज को, ऐसा लगता है ना कि अपने ऊपर जैसे बहुत सारे स्वर्ग हैं अभी, तो अपन ऊपर देखते तो कुछ दिखता ही नहीं, और विदेश क्षेत्र भी अभी तो मतलब। अरे वाह, तुम तो ये कह रही हो। मैं तो सोचता हूँ कई बार कि यार अपन यहाँ ऊपर ऐसे खड़े खड़े देखते तो अपने पाकिस्तान क्यों नहीं दिखता? तुम तो सुमेरु पर्वत की वो स्वर्ग की सोच रही हो। स्वर्ग ज्यादा दूर है कि पाकिस्तान ज्यादा दूर है? ये जैसे पाकिस्तान में तो क्या बोलना चाहिए ना, मिड है, मतलब ऐसे है, लेकिन ये तो ऊपर है, तो ऊपर अपनी नजर पूरी तरह रॉकेट ही तारे नहीं दिखता है, रॉकेट रॉकेट ही चले जाता तो नहीं दिखते। ऊपर तो स्वर्ग लोग किसको कहते हैं? तुम्हें मालूम कितनी दूर है वो? 1 लाख योजन है, 1 लाख योजन 40 करोड़ मील दूर, 40,000 फीट ऊपर, मतलब 4 किलोमीटर ऊपर जाए ना कोई प्लेन तो नहीं दिखेगा आपको, आंखें तो नहीं देख पाती, इतना इतना ऊपर। ऊपर बादलों का भयंकर आवरण है, घटाटोप आवरण है बादलों का। और नीचे भी अपन कितने तो भी कुछ आएगा नहीं ना अपने से। नीचे तो क्या है, नीचे तो जमीन है ना, यहाँ नीचे और क्या देखेंगे? नहीं, कितना ही डिग कर दो अपन की, खोदते जाओ फिर कुछ निकले मतलब। 40 करोड़ मील खोद लो, 1,000 नहीं, 1,000 योजन नीचे भी चले जाओ ऐसे तो मिल सकता है कुछ। तो 1,000 योजन कितना हुआ? 40 लाख ही हुआ इसका। 40 लाख मील खोदोगे तो आ जाएगा पूर्वी कुछ ना कुछ, तुम अधोलोक में आ नरक आ जाओगे। जाएगा, नहीं, पहला नरक नरक आ नहीं जाएगा। आएगा, नरक नहीं आएगा, लेकिन चित्रा पृथ्वी की जो पहली पृथ्वी वो तुम खोद डालोगे। तो 40 लाख मील समझते किसको कहते हैं? 40 लाख मील खोदना। अभी कितनी खोदी थी अभी वो जो गॉड पार्टिकल ढूंढने के लिए, उसके लिए कितना होल हो गया था? 1-2 हजार किलोमीटर खोदी, 2,500 किलोमीटर बस। उसके लिए कितना दुनिया भर में खोद हो गई थी। ओ मीडिया देखो आप, होल्ला कितनी मचाता है, हैं? गॉड पार्टिकल खोज लिया, वो गॉड पार्टिकल अभी लेके आओ ना यहाँ, गॉड पार्टिकल खोज लिया उनने। जब गॉड पार्टिकल की तो अभी जरूरत है। तो वैसे भी जो साइंस बताता है कि पृथ्वी ऐसी गोल है, तो मतलब जैसे वो साइंस जो तो है ना, नॉर्थ साइंस पे तो मेरे को आधा से ज्यादा तो विश्वास ही नहीं है। ये गिर ही सब जाए लोग तो फिर। बेवकूफ बहुत बनाते हैं लोग, जबरदस्त बेवकूफी चलती है इनकी। क्या है, साइंस की तो अपन सब नाटक देख रहे हैं, साइंस का कोई ठिकाना नहीं। साइंस क्या कहता है, कल क्या, आज क्या कह रहा है, कल क्या कह रहा है, परसों क्या कह रहा है। साइंस वाले जितने हैं सब आधे तो धंधेबाज है। उनको अपना क्या चीज चलानी, किस लिए क्या करना है, क्या पता। ठीक है, तारा मैंने कुछ पूछना है कि ऐसे ही हाथ खड़ा कर रखा? पिछला पिछला खड़ा कर रखा होगा वो तो। चलो, ये तो वो 3 लोग का सामान्य वर्णन हो गया। हाँ, कुछ पूछना है क्या?
अब अधोलोक का वर्णन करते, देखो अधोलोक का कथन करते। ये बहुत वैसे अधोलोक का वर्णन पढ़ने से ही बहुत अब इसके आगे अधोलोक का कथन करते हैं। पढ़ो इसका अधोलोक का कथन, पढ़ो बिंदु जी। इसके आगे अधोलोक का कथन करते हैं। अधोभाग में मेरु की आधारभूत रत्न प्रभा नामा प्रथम पृथ्वी है। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे नीचे प्रत्येक एक एक रज्जु प्रमाण आकाश में चलकर क्रमानुसार शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमहा प्रभा और महातमा प्रभा नामक की धारक 6 भूमियां हैं। उनके अधोभाग में जो भूमि रहित एक राजू प्रमाण क्षेत्र है वह निगोद आदि पंच स्थावरों से भरा हुआ है। रत्न प्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी के घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक जो 3 वात वलय हैं वे आधारभूत हैं। अर्थात रत्न प्रभादी पृथ्वी इन तीनों वात वलयों के आधार से है। यह जानना चाहिए किस पृथ्वी में कितने नरकों के बिल हैं। इस प्रश्न पर यथाक्रम से उत्तर कहते हैं कि उनमें प्रथम भूमि में 30 लाख, द्वितीय में 25 लाख, तृतीय में 15 लाख, चतुर्थ में 10 लाख, पंचम में 3 लाख, षष्ठी में 5 कम 1 लाख तथा 7वीं पृथ्वी में 5। इस प्रकार सब मिलकर 84 लाख नरकों के बिल हैं। ये सूत्र बताएंगे, सूत्र तत्वार सूत्र कौन बताएगा? तत्वार सूत्र के सूत्र जिसको याद हो। त्रिसप्तम बोलो, एक ही सूत्र है, एक तत्वार सूत्र का एक सूत्र है, उसमें बताया है किस पृथ्वी में कितने बिल हैं। बोलो वन्ना जी। तासु 63 पंचविंशति पंचदश पंच के पंचदश फिर 15 फिर पंचदश 10 पंचोनेक। यथाक्रमम। अरे थोड़ा सा और छूट गया। नरक 7 सहस्त्राणी नहीं आएगा क्या? 7 सहस्त्राणी लाख तो बोलो, ये तो बस आपने तो संख्या था, नरक 7 सहस्त्राणी यथाक्रमम आएगा ना। हाँ, वो तो छोड़ दिया एक। और बोलो किसको पूरा याद है अच्छे से? पूरा बोलना एक साथ, आधा अधूरा नहीं। 7 सहस्त्राणी इसलिए आएगा, 1 लाख है वो, 1 लाख जब तक नहीं बोलेंगे पूरा कैसे होएगा सूत्र? तांशु तो बड़ा बताया था, तासु, त्रिशत, पंचदश। बोलो कौन को याद है? तांसु, त्रिशत, पंचविंशति, पंचदश, 10, त्रि, पंचोन 1 लाख 7 सहस्त्राणी च पंचे नरक, ऐसे नरक में था। बोलिए किसको याद आ रहा है? कोई नहीं, देख के बता दो। बोलिए अनिता जी। थोड़ा सा देख रही है ना। हाँ, तासु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रि पंचोनेक नरक 7 सहस्त्राणी पंचचैव यथाक्रम। बराबर। तासु 63 पंचदश, तांसु 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रि पंचोनेक लख 7 सहस्त्राणी पंचेव लख सहस्त्राणी पंचेव च यथाक्रमम। बराबर है। हाँ बोलिए। 63 पंचविंशति पंचदश 10 त्रि पंचोनेक नरक 7 सहस्त्राणी। नरक पहले आएगा, पंचोनेक नरक 7 सहस्त्राणी पंचेव च यथाक्रमम। पंचचैव यथाक्रमम। पंचेव च यथाक्रमम, बराबर, ठीक है। ये तो हो गए इनके नरकों के बिल। कितने बिल है कुल? कुल कितने बिल है?
84 लाख, हाँ 84 लाख बिल है कुल। और नरक कितने हैं कुल? 7 नरक है, एक से एक बढ़ के। अच्छा एक चीज और इसमें से बतानी थी मेरे को, ये अधोभाग जो है ना, ये अधोभाग कहाँ से चालू होता है बताओ? अधोभाग स्टार्ट कहाँ से होएगा? ये जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत का जो आधारभूत है वो क्या है? रत्न प्रभा पृथ्वी। मतलब ये बेसिकली जो हम जहाँ रह रहे हैं जिस पृथ्वी पे, वो पृथ्वी है रत्न प्रभा पृथ्वी। और उस पृथ्वी में 1000 योजन तो सुमेरु पर्वत की जड़ है, उसके नीचे 15,000 योजन और है वो। ऐसे 16,000 योजन की चित्रा पृथ्वी है। फिर उसके बाद में चित्रा पृथ्वी के बाद में, मतलब इसको खर भाग कह सकते हैं, खर भाग है चित्रा पृथ्वी, नहीं खर भाग। चित्रा पृथ्वी अपन 1000 योजन की कहेंगे क्या? और फिर खर भाग है 16,000 योजन का। फिर खर के बाद पंख भाग है, पंख भाग नहीं, सबसे पहले खर भाग फिर पंख भाग। पंख भाग 84,000 योजन का है। और फिर उसके नीचे 80,000 योजन का अवबहुल भाग है। ऐसे 3 भाग है उसके, मालूम है आपको? बताया, सब बताया हुआ है। 16,000 का पंख भाग, 84,000 योजन का खर भाग, 80,000 योजन का अवबहुल भाग। 16,000 योजन में से 1000 योजन तो सुमेरु पर्वत की जड़ है, और 15,000 योजन जो है ना वो पूरा अधोलोक में जाता है। 15,000 वो, फिर 84,000 वो और 80,000 वो। मैंने 1 लाख योजन की ये पृथ्वी, 1,80,000 योजन मोटी पृथ्वी है। ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी ना 1,80,000 योजन मोटी है। इस 1,80,000 योजन में से 1,000 योजन में सुमेरु पर्वत की जड़ है, और वो जो जड़ जहां तक है वहां तक मध्यलोक कहलाता है। और फिर उस जड़ के नीचे जो 1,79,000 योजन है वो अधोलोक के। समझ में आया पूर्वी क्या कहा मैंने? बोलो वापिस। क्या कहा बताओ, फिर से बोलता हूँ। 1,80,000 योजन मोटी रत्न प्रभा पृथ्वी, इसमें 1,000 योजन जो है चित्रा पृथ्वी की, 1,000 योजन सुमेरु पर्वत की जड़ है, और बाकी 1,79,000 योजन अधोलोक कहलाता है। सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे से अधोलोक प्रारंभ होता है। सुमेरु पर्वत की जड़ जहां तक है वहां तक मध्यलोक कहलाता है। ठीक है, चलो। तो फिर इस रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे एक एक राजू का अंतर देकर क्रम से शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, क्या तम प्रभा, महातम प्रभा, ऐसी ये 7 पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक। और आखिरी जो 7वीं पृथ्वी है उसके नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र है, वो निगोद आदि 5 स्थावरों से भरा हुआ है। अकेले निगोद ही नहीं है, वहां 5 प्रकार के स्थावर जो है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतिकाय, सबसे भरा हुआ है। इन 5 प्रकार के स्थावर जीवों से नीचे का आखिरी का जो एक राजू अधोलोक का क्षेत्र है वो भरा हुआ है। और रत्न प्रभा आदि प्रत्येक पृथ्वी के 3-3 जो वलय है वे आधारभूत है। देखो मैंने कहा था ना, हर पृथ्वी के नीचे 3 वात वलय है वे उसके आधारभूत है। अर्थात रत्न प्रभा आदि जितनी पृथ्वी है वो इन तीनों वात वलयों के आधार से, ये जानना चाहिए। इन पृथ्वियों की बिल तो बताई थी आपको, कितने कितने बिल है के पृथ्वी। ठीक है, अब इनका पिंड चलेगा। अब रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों का क्रम से पिंड प्रमाण कहते हैं, माने कितनी गहराई है उनकी। या पिंड शब्द का अर्थ क्या? गंभीरता है, गहराई कितनी है ये। पढ़ो गहराई और पढ़ दो बिंदु जी। यहाँ पिंड शब्द का अर्थ अब रत्न प्रभा आदि भूमियों का क्रम से पिंड प्रमाण कहते हैं। यहाँ पिंड शब्द का अर्थ गंभीर था, गहराई है। उनमें प्रथम पृथ्वी का पिंड 1,80,000 योजन, दूसरी का 1,32,000, तीसरी का 1,28,000, चौथी का 1,24,000
पांचवी का 1,20,000, छठी का 1,16,000 और सातवीं का 1,08,000 योजन प्रमाण पिंड जानना चाहिए। और त्र्यक अर्थात तिरछा विस्तार तो यद्यपि त्रस नाड़ी की अपेक्षा से 1 राजू प्रमाण है, तथापि त्रसों से रहित जो बाह्य भाग है उसमें लोक के अंत तक है। सोई कहा है कि अंत को स्पर्श करती हुई भूमियों का प्रमाण सब दिशाओं में लोकांत प्रमाण है। अब यहाँ विस्तार से बस ये हो गया अधोलोक का वर्णन एक तरह से यहाँ पूरा हो गया। ये समझ में 2 बातें कही यहाँ पे इन्होंने। एक तो ये कहा कि भाई मोटी कितनी है, तो पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है, दूसरी 1,32,000, तीसरी 1,28,000, चौथी 1,24,000, मैंने 4,000 घट रही है, पांचवी 1,20,000, छठी 1,16,000, तो सातवीं 1,08,000 योजन प्रमाण पिंड जानना। तिर्यक कितनी तिरछा विस्तार तो यद्यपि त्रसनाड़ु की अपेक्षा से तो सभी 1-1 राजू प्रमाण चौड़ी है। त्रसनाड़ी का तो स्थान सब जगह फिक्स है, 1 राजू बाय 1 राजू। लेकिन यूं देखो तो पृथ्वी जो है वो त्रसनाड़ी के बाहर जो है वो लोक के अंत तक जगई हुई है, और सब पृथ्वियां कम है क्योंकि वो नीचे घटती जाएगी ना। ऊपर पृथ्वियां जो है तो ऊपर पृथ्वियों की चौड़ाई घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि ऊपर लोक की चौड़ाई घट रही है तो पृथ्वी की भी चौड़ाई घटती जाएगी। त्रसनाड़ी में तो सब बराबर है, लेकिन उसके बाहर जो है ऊपर घटती जाएगी ना, क्योंकि ऊपर चौड़ाई घट रही है तो पृथ्वी की चौड़ाई भी घटती जाएगी। एक आते में पृथ्वी लोक के अंत तक है, दोनों तरफ, लंबाई में भी चौड़ाई में भी दोनों तरफ, मतलब चौड़ाई में भी लोक के अंत तक है और गहराई में भी लोक के अंत तक है। ऊंचाई में 1,80,000, 1,80 के बाद में 1,00,000, फिर 32,000, इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ तक अपना वर्णन अपन कल करेंगे इसके आगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।